मंदसौर के खकराई में जहरीली शराब से हुई 3 लोगों की मौत को लेकर शासन और प्रशासन एक्शन मोड में है। उज्जैन संभाग के कमिश्नर संदीप यादव और आईजी योगेश देशमुख मंदसौर पहुंचे। अस्पताल में भर्ती पीड़ितों से मुलाकात करी और उनसे चर्चा की। अधिकारियों ने मामले को लेकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। देखिए, जैसा आपको भी ज्ञात है, खरवई में 3 लोग जो डेथ हो गई है 3 लोगों की, और अभी बही से भी 3 पेशेंट्स हैं, पिपलिया मंडी से भी 1 पेशेंट है, 3 लोग अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं। तो निश्चित तौर पे गंभीर घटना है। उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए आईजी साहब और हम लोग यहाँ आए हैं। अभी तक की जो जानकारी मिल रही है, हम उनके परिवार वालों से मिले हैं, हॉस्पिटल में मिले हैं, थाने में भी कुछ लोगों से चर्चा की है। तो जो समझ में आ रहा है कि कोई डायरेक्ट लिंक जो है वो अलग अलग गांव में, चूँकि डिस्टेंस भी है, कोई ऐसा लिंक एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है कि तीनों गांव में इकट्ठे कुछ चीज़ हुई हो, क्या हुई हो। तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट, क्योंकि जो कंज्यूम करने वाले हैं वो ज़्यादातर हैबिचुअल ड्रंकर्ड हैं। फैमिली का भी ये कहना साहब ये कहाँ पीते थे, क्या पीते थे, रोज़ पीते थे। तो अभी बयान देने की स्थिति में बहुत सारे लोग नहीं हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसे जैसे जांच की कड़ियाँ आगे बढ़ेंगी, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी तक की इन्फॉर्मेशन में चूँकि एक लोकल स्तर पे जो खरवई में जो जिससे इन्होंने ख़रीदना बताया था, उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। उसकी जो है जिस दुकान में वो इलीगल तौर पे बेच रहा था, किराना दुकान पे, उसको भी तोड़ दिया गया है। और जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी वैसे वैसे जांच आगे बढ़ेगी। देखिए, अभी तक जितने भी पेशेंट से हमारी चर्चा हुई है, उनका कहना तो यही है कि उन्होंने विधिवत जो रेट है उसी रेट पे खरीदी गई है, पैक्ड खरीदी है, सीलबंद खरीदी है। अभी तक के बयानात में यही सामने आ रहा है। कहीं भी उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया कि उन्होंने कहीं से कच्ची शराब खरीदी हो या कहीं से खुली शराब खरीदी हो। तो अभी तक की जानकारी में तो जैसा आप लिंक कर रहे हैं वैसा लिंक नहीं समझ में आ रहा है। बट ये सही है कि केसेस हुए हैं, लेकिन दूरी है, 15-15 किलोमीटर दूर के गांव में हो, इक्के दुक्के हुए हैं। तो अभी जब तक पूरी विस्तृत जांच नहीं होगी कुछ भी कह पाना कठिन। बात की थी, उन्होंने कहा था शराब पीने के बाद उनकी हालत बिगड़ी। कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि 7 लोगों की मौत हुई है, वो नामजद बता रही है। ऐसे में 3 लोगों की मौत आपने बताई है, लेकिन जो बाकी लोग जो जिनकी मृत्यु हुई है उनकी, देखिए, कोई क्या बता रहा है, हमारे पास जो सूचना है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यदि आपके पास ऐसी कोई सूचना है तो प्लीज़ शेयर इट विद अस, चाहे वो आप बताएं, चाहे किसी भी सोर्स से आए, तो वो हम तक पहुंचेगी तो हम उसकी जांच करके हम उसकी डिटेल बता सकेंगे। उनको क्यों बख्शा जा रहा है? देखिए, ये सबका थाना एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट यूनिट होता है और रोज़मर्रा की पुलिसिंग की बेसिक यूनिट ही थाना है और इनकी सबकी जिम्मेदारियां तय हैं। थाने में बहुत बड़ा अमला होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल में अभी तक हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत लापरवाही है, लेकिन सारे जांच हमारे ओपन रहते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, जोन हो। अगर मेरी भी कमी होगी तो शासन उस पर कार्रवाई करती है। तो किसी की लापरवाही को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अभी तक का ऐसा कोई बात नहीं है। एसपी एक मैनेजमेंट लेवल पे हैं, एसपी डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल करते हैं और उन्होंने एक निर्णय लिया है एसएचओ को सस्पेंड करने का, जो वर्तमान परिस्थितियों में उचित है। सर, ये तो तय है कि जगह जगह जो रोड पे ढाबे हैं उन पर शराब बिक रही है। अब वो किस तरह की शराब है वो बात अलग है, लेकिन हर गली मोहल्ला में शराब बिक रही है और अवैध रूप से शराब बिक रही है। तो ऐसे में किस तरह का नाम लगाएंगे सर? क्यों? कोई शंका नहीं है इसमें, इसीलिए निरंतर अभियान चलता रहता है। पुलिस मुख्यालय से भी आदेश होते रहते हैं। यहाँ भी अभियान के दौरान 19 केसेस बनाए गए हैं। सभी थानों में ऐसा होता है। उसके बावजूद ये एक बहुत प्रॉफिटेबल धंधा लोगों को समझ में आता है, इसलिए इसका रोकना कठिन होता है, लेकिन निरंतर पुलिस की कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं। सर, कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च की है? कितनी एफआईआर लॉन्च हुई है पूरे मामले में? अभी तत्काल में ही जो डेथ हुई है उसमें अभी एफआईआर हुई है और कुछ सस्पेक्ट्स को हमने राउंड अप किया है। थैंक यू। जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत के बाद मंदसौर से भोपाल तक हड़कंप मच गया है। आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा के विधानसभा क्षेत्र मल्हारगढ़ का ही मामला होने से कांग्रेस भी हमलावर है। इधर इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कमलनाथ के ट्वीट पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि घटना की जांच जारी है और इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जहरीली शराब के मामले में जो आरोपी के यहाँ, एक के यहाँ से जो बोतल मिली है घनश्याम के घर से, उसमें लेबल लगा था। तो यहाँ से थोड़ा भ्रम पैदा हुआ है कि ठेके का है या
अवैध वाला कच्ची शराब का मामला है, लेकिन उसे पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। एक व्यक्ति ठीक होके घर चले गए हैं, 3 लोग काल कवलित हुए हैं, अभी 3 और भर्ती हैं। टीआई शिव कुमार जी को निलंबित किया है, एएसआई को किया है, आबकारी अधिकारी को भी कलेक्टर ने वहां पर निर्बंधित। ये जितने भी प्रदेश के अंदर अवैध शराब वाले हैं, छाट छाट के चुन चुन के किसी को भी नहीं बख्शेंगे इसमें। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए मंदसौर से देवेंद्र यादव की रिपोर्ट।